जंगल का खूबसूरत नजारा। सूरज निकल रहा है। अचानक एक बहुत जोर की दहाड़ सुनाई देती है। पेड़ों से पत्ते गिरने लगते हैं। शेर सिंह एक ऊंची चट्टान पर खड़ा है। दूसरे जानवर डरे हुए हैं। एक घने और हरे भरे जंगल में शेर सिंह नाम का एक शेर रहता था। शेर सिंह ताकतवर तो बहुत था, पर उसमें खून कूट कूट कर भरा था। उसका बस एक ही काम था, पूरे दिन चिल्लाना और दूसरे छोटे जानवरों को डराना। हा हा हा, देखो मुझे। मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। मेरे एक पंजे की मार से पूरा जंगल हिल जाता है। कोई है जो मेरा मुकाबला कर सके? सब जानवर उसकी दहाड़ से डरकर छुप जाते थे। पर उसी जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर पीकू नाम का एक छोटा पंछी रहता था। पीकू का आकार भले ही छोटा था, पर उसका दिमाग हाथी से भी बड़ा था। भोलू भालू और टीटू बंदर एक पेड़ के नीचे बैठे रो रहे हैं। पीकू उड़ता हुआ आता है और उनके पास टहनी पर बैठता है। क्या हुआ भोलू चाचा? आप लोग इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या बताएं पीकू बेटा, इस शेर सिंह ने तो जीना हराम कर दिया है। कल मेरी पूरी शहद की मटकी गिरा दी और बोला मेरे रास्ते में आएगा तो यही होगा। हाँ, और मेरे सारे केले भी कुचल दिए। किसी ना किसी को तो इस घमंडी शेर को सबक सिखाना पड़ेगा, पर उसके पास जाए कौन? आप लोग चिंता मत करो। ताकत का जवाब हमेशा ताकत नहीं होता। कभी कभी छोटा दिमाग भी बड़े शरीर वाले को हरा सकता है। इस शेर सिंह को तो मैं अकल सिखाऊंगा। टीटू और भोलू हंसते हैं। भोलू भालू अपना पेट पकड़कर हंसता है। अरे पीकू, तू इतना सा पंछी, तू उस बड़े शेर को कैसे हराएगा? वह तुझे एक फूंक में उड़ा देगा। देखते जाओ चाचा, खेल अभी शुरू हुआ है। शेर सिंह आराम से एक पेड़ के नीचे सो रहा है। खर्राटों की आवाज आ रही है। पीकू उड़ता हुआ आता है और शेर सिंह की नाक पर बैठ जाता है। पीकू अपने पंख से शेर की नाक गुदगुदाता है कि शेर झटके से उठ गया। आछू, कौन है? किसकी इतनी हिम्मत जो जंगल के राजा की नींद खराब करे? प्रणाम महाराज, मैं हूँ पीकू। मैं तो बस आपको एक जरूरी खबर देने आया था, पर लगता है आप डरपोक, मेरा मतलब है थके हुए हैं। मैं चलता हूँ। रुक छोटे तिनके, तूने मुझे डरपोक कहा? मुझे? शेर सिंह को बता क्या खबर है, वरना तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। महाराज, आज सुबह मैंने जंगल के दूसरे हिस्से में एक और शेर को देखा। वह गुफा में बैठा था और कह रहा था कि शेर सिंह तो एक बिल्ली है, असली राजा तो मैं हूँ। उसने आपको चुनौती दी है। क्या एक और शेर मेरे जंगल में? कहाँ है वह? आज मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। चल मेरे आगे आगे, मुझे वहां ले चल। गुस्से में अंधा शेर सिंह पीकू के पीछे पीछे चल पड़ा। पीकू हवा में आराम से उड़ रहा था और शेर सिंह गर्मी में पसीने से लथपथ होकर भाग रहा था।
पीकू और शेर सिंह एक बहुत ही गहरी और अंधेरी गुफा के पास पहुंचते हैं। गुफा के बाहर बड़ी-बड़ी चट्टानें हैं। शेर सिंह दिमाग से नहीं, गुस्से से सोच रहा था। उसने गुफा के अंदर देखा। महाराज, यही है वो जगह। वो नया शेर इस अंधेरी गुफा के अंदर बैठा है। बस एक बार आप जोर से दहाड़िए, वो डर के बाहर आ जाएगा। और अपनी पूरी ताकत लगाकर सबसे जोर की दहाड़ मारी। अरे बाप रे, यह तो मुझसे भी जोर से दहाड़ रहा है। तू बाहर निकल डरपोक। शेर को लगता है अंदर सच में कोई बड़ा शेर है। शेर सिंह को लगा कि गुफा वाला शेर उसको चिढ़ा रहा है। गुस्से में आकर शेर सिंह ने अब देखा न ताव और सीधा गुफा की अंधेरी दीवार पर छलांग लगा दी। तो पत्थर से टकराता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी और छोटे पत्थर गिर जाते हैं। शेर सिंह गुफा के बाहर आता है। उसका बुरा हाल है। एक आंख सूजी हुई है और पूंछ पर पट्टी बंधी हुई जैसा इफेक्ट है। भोलू, टीटू और दूसरे जानवर वहां आ जाते हैं और चुपचाप देख रहे हैं। तो महाराज, कैसा लगा उस नए शेर से मिलकर? वह कोई और शेर नहीं, आपकी अपनी आवाज की गूंज थी। आप अपने ही गुस्से और घमंड से हार गए। शेर सिंह को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि ताकत होने का मतलब दूसरों को डराना नहीं होता और दिमाग हमेशा शारीरिक ताकत से बड़ा होता है। मुझे माफ कर दो पीकू, तुमने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। आज से मैं किसी जानवर को नहीं डराऊंगा। मैं घमंडी राजा नहीं, बल्कि सबका दोस्त बनकर रहूंगा। ये पीकू ने तो कमाल कर दिया। जंगल के सारे जानवर खुशी से नाचने लगते हैं। पीकू शेर सिंह की पीठ पर बैठ जाता है और शेर सिंह मुस्कुराता है। और इस तरह एक छोटे से पंछी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जंगल के सबसे बड़े घमंड को तोड़ दिया। सीख ये है दोस्तों, जिंदगी में कभी अपनी ताकत पर घमंड मत करो, क्योंकि दिमाग की ताकत हमेशा सबसे बड़ी होती है।